अब मैं पंचम स्कंद की 12वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा परीक्षित की जन्म की कथा। जन्म परीक्षित की कथा सूत कही समुझाई। शौनक जी सुनने लगे मन में अति हर्षाय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के जन्म की कथा सुनाइए। वह बालक अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में ही नष्ट हो गया था। फिर भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी रक्षा गर्भ में किस प्रकार की और उसका जन्म किस प्रकार हुआ, फिर उन्होंने व्यास नंदन श्री सुखदेव जी से किस प्रकार ज्ञान उपदेश प्राप्त किया, यह सब कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रजापालक, धर्मज्ञ और इंद्र के समान तेजस्वी थे। भगवान कृष्ण की कृपा से उनके कोष में अनंत धन राशि थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए। उनके बंधु बांधव तथा उनकी रानियां उनकी आज्ञा का पालन करते थे। संपूर्ण जम्बू द्वीप के सम्राट थे। उनको उत्तम उत्तम भोग की सामग्रियां प्राप्त थी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, किंतु उन्हें इन भोगों में सुख नहीं था। उन्हें तो भगवत भजन में ही परमानंद मिलता था। हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में जब वह बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा, तब भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योतिमय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर बिजली के समान तेजोमय पीताम्बर धारण किए हुए स्वर्ण का मुकुट सिर पर प्रकाशमान हो रहा था। वे चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल तथा आंखें रक्त वर्ण थी। हाथ में अग्नि के समान जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भ स्थित वह बालक उस ज्योतिमय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। सोचने लगता था कि यह कौन है, कहाँ से आया है। तत्पश्चात पांडव लोग एक महान यज्ञ की दीक्षा के निमित्त राजा मरुद का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा भगवान कृष्ण की उपस्थिति में 10 मास उपरांत उस बालक का जन्म हुआ, किंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रनिवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरु वंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वह भी न रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का समाचार सुनकर भगवान कृष्णचंद्र तुरंत सात्विकी को साथ लेकर अंतःपुर में पहुँचे। वहाँ रनिवास में करुणाकंद को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुणाकंद युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने यह नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी, क्योंकि वही बालक एकमात्र उनके वंश को चलाने वाला था। भगवान कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और दहाड़े मार मार कर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त न होगा तथा 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज करेगा, किंतु अब देखते हैं कि यह बालक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। यह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से प्राणहीन पृथ्वी पर पड़ा है। हे हरिसूदन,
इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। यदि ऐसा न करोगे तो हम सभी पांडव तथा हम सब भी प्राणों को त्याग देगी। सुभद्रा बोली, हे भाई, मेरी पुत्र बधू उत्तरा ने इस बालक के हेतु ही अपने प्राण रखे थे, किंतु फिर भी यह बालक जीवित न रहा। तुम सर्वशक्तिमान हो, इसकी रक्षा करो। समस्त रानियों का करुणा गंध सुनकर तथा उत्तरा को पुत्र शोक में उन्मादिनी देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा, चिंता न करो, मैं अभी इसे जीवित करता हूँ। वे तत्काल प्रसूति का गृह में गए। वहां जाकर उत्तरा को विलाप करते हुए देखा तथा प्रसूति का गृह का सब यथोचित प्रबंध भी देखा। चारों तरफ जल के घड़े रखे हैं, अग्नि भी जल रही है, घी की आहुति दी जा रही है, सफेद पुष्प तथा सरसों बिखर रही है, चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए हैं। इस विधि से यज्ञ, राक्षस तथा अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह पूर्ण सुरक्षित है। उसी समय द्रौपदी आदि अन्य रानियां वहां दौड़ कर आई और बोली, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान कृष्ण तुम्हारे ससुर खड़े हुए हैं। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। तब भगवान कृष्ण ने, जो सबके जीवन दाता है, मधुर वाणी में कहा, बेटी शोक न करो, तुम्हारा यह पुत्र भी जीवित होता है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। सबके सामने जो मैंने प्रतिज्ञा की है वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तेरे इस बालक की रक्षा गदा लेकर गर्भ में की है। यदि ऐसा ना करता तो यह बालक उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता जब यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था। जब मैंने इस बालक की रक्षा गर्भ में की है तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो उठे। भगवान कृष्ण चंद्र के इतना कहते ही बालक हाथ पैर हिलाते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। सुत जी बोले, हे सौनक जी, भगवान कृष्ण चंद्र ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक को भेज दिया। भगवान के इस अद्भुत कर्म को देखकर अंतःपुर की सभी स्त्रियां आश्चर्य में रह गई और उनकी वंदना करने लगी। भगवान कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह गुरुकुल के परीक्षण नाश होने के पर उत्पन्न हुआ था, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। जब धर्मराज युधिष्ठिर लौट कर आए और उन्होंने पुत्र जन्म का संवाद सुना, तब वे बड़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्य गौ, पृथ्वी, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषियों को बुलाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे ज्योतिषियों, यह बालक गुण, कीर्ति इत्यादि में कैसा रहेगा। ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, यह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, राजा शिव के समान दानी, अपने दादा अर्जुन के समान धनुर्धारी और आपके समान धर्मात्मा होगा। यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा लेगा, अधर्मियों को दंड देगा, कलयुग का दमन करेगा तथा भगवान कृष्णचंद्र का भक्त होगा। एक ऋषि के श्राप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह को त्याग कर गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा तथा वहीं पर शरीर त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ज्योतिषी राजा युधिष्ठिर के बालक के जन्म का फल बताकर अपने अपने स्थानों को चले गए। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गड़ा हुआ धन लाकर अश्वमेघ यज्ञ किया। भगवान कृष्ण की देख रेख में पांडवों का वह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया।
कुछ काल उपरांत भगवान कृष्णचंद्र राजा युधिष्ठिर को द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ द्वारकापुरी चले गए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने ला है हर नाम यही हरियान, यही हर नाम यही हरियान, यही जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु राम, यही घनश्याम यही हरि की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय सुख संकादिक मुनि की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय हो।